हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना भाई, इनकरेक्ट। ठीक, ये इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट वाले पे तो पहले ही हमें देखना ही नहीं है। ठीक, अब देखो इनकरेक्ट इसमें क्या है कि 2PbO मतलब लेड के ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो लेड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है। ठीक, अब ये रिएक्शन में हो क्या रहा है तो ये बताना है हमें। देखो इसमें क्या हो रहा है कि PbO जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, पहले तो वो हम पहले ही बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो बना रहा है क्या, पूरा लेड, मतलब कि प्योर फॉर्म में वो लेके आ रहा है। ठीक, सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो G है और ये जो S है ये क्या बताता है। जो G है वो बताता है गैस। ठीक, जो S है वो स्टेट बताता है कौन सी, की सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है। ठीक, ये तो हम समझ गए। अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो ऑप्शन क्या कह दिया वो देखते हैं हम। देखो ऑप्शन क्या है हमारा कि पहला लेड इज गेटिंग रिड्यूस। चलो देखते हैं लेड क्या रिड्यूस हो रहा है। चलो लेड क्या रिड्यूस हो रहा है, देखो ये जो लेड का ऑक्साइड है ये रिड्यूस होके बना रहा है लेड। ठीक, तो क्या लेड अकेला रिड्यूस हो रहा है, ना जी नहीं हो रहा है। देखो अब चलो दूसरा देखते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये ऑक्सीडाइज हो रही है। चलो वो भी देखो, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रही है ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन और ये आपको पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब तुम्हें रिडक्शन याद करना है तो इसका ही उल्टा कर लो। रिडक्शन कैसे याद करोगे, रिडक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हमें पता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, कार्बन के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक, ये भी गलत हो गया। अब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, भाई यही तो समझा रहा हूँ ना जब से। ठीक, कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज, देखो कार्बन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज। ठीक, ये वाला सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। हाँ, लेड ऑक्साइड जो है वो अपना ऑक्सीजन छोड़ के रिड्यूस हो रहा है, किस में आ रहा है, वो मेटल फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो आप देखो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं कि भाई लेड, इनकरेक्ट कौन कौन से है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये इनकरेक्ट है, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो ए और बी, अब ए और बी कहाँ, ए और बी है, तो आपका आंसर हो गया 1। समझ गए बात। ठीक, अब देखो समझे नहीं बात, कार्बन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, अगर रिमूव, और लेड ऑक्साइड किस में आ रहा है, प्योर मेटल में आ रहा है। ठीक, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे कि जब ऑक्साइड हटाना रहेगा तो प्योर मेटल रिफाइनिंग क्या होती है, तो ये सब तुम लोग आगे पढ़ोगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन सा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दी है। देखो क्या है कि आयरन का ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है और आयरन बन रहा है, मतलब Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और Fe। अब उसमें तुम्हें बताना है कि ये जो रिएक्शन है, अब रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब होते क्या है। ठीक, तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ए और बी अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो साथ में मिलके ए बी बनाएंगे। ठीक है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ बन रहा है या अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो साथ मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या इधर हो रहा है ऐसा, देखो Fe2O3 रिएक्ट तो कर रहा है, Al भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये साथ में मिलके बना रहे हैं क्या, कुछ नहीं बना रहे, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभी देखते हैं। अभी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है किसका, कॉम्बिनेशन का। देखो अब जब ए बी जो बना, ये वाला ए बी जो बना, ये क्या करे, अपने फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि एक कंपाउंड है, ठीक, एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, उसको हमने हीट दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से हीट दिया, डिकम्पोज किया, ठीक, और वो किस में टूट जाए, अपने सिंपलर फॉर्म में, तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम लोग 3 टाइप होते हैं, अब तुम लोग याद कर लेना, ठीक है, वो कौन कौन से होते थे वो तुम ही याद करना। चलो एक तो ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो याद करना, वो थर्मल डिकम्पोजिशन, वो टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स पे ध्यान नहीं देना अभी, तो इस पे देखो, ठीक, ये आगे आएगा तुमको। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। अब आती है तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो कि अगर ए एक्स के साथ रिएक्ट, ए और एक्स हैं, ठीक, और बी और वाई हैं, ठीक, तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या करे, जो ए है वो वाई के साथ बदल जाए, जो ए है वो क्या हो, वाई बनाए, ठीक है, और जो बी है वो बनाए एक्स, ठीक, जो ए है वो उसने क्या बनाया, वाई बनाया। तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या है कि इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और वो दोनों ने करी है, ठीक है, ए अब उसकी जगह पे आ गया बी की जगह पे, और बी की ए की जगह पे बी आ गया, समझ रहे हो। तो मतलब अक्षय कुमार का वो डायलॉग देखा तुमने हेरा फेरी का, वो ऐसे कुछ करता है, तो यही हो रहा है। देखो जो ए है वो बी की जगह पे आ रहा है, तो ए है जो बी की जगह पे आ रहा है, तो यही हो रहा है ना, वो यही हो रहा है ना, वो तो यही हुआ है। देखो इधर, ठीक, अब इधर ऐसा हुआ है क्या, Fe2Al। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे क्या हुआ है कि Fe2 तो है, वो अपने O3 के साथ है, चलो कोई बात नहीं, ए अकेला, Al अकेला है, ठीक, तो इसके साथ तो वो है नहीं, ठीक, तो वो है ही नहीं, ये अकेला आ गया, इसने इसके साथ तो कुछ बनाया नहीं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि चलो ये जो सेम था Ax प्लस ये बी के साथ रिएक्ट करे, ठीक, बी के साथ रिएक्ट करे, तो क्या हो, ये जो बी है ए को भगा दे, ठीक, ए को भगा दे और खुद जाके उसकी जगह पे बैठ जाए, तो ये क्या हो, ए जो है वो अकेला हो गया और इसने बना लिया Bx। अब ये होगा कैसे भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब ये स्ट्रांग होगा, जब ये वाला स्ट्रांग होगा, ठीक, तभी तो वो इसको भगा पाएगा, मतलब ये वीक है, ठीक, मतलब ये वीक है, ठीक, जब ये वीक है, ठीक, ये वीक है, तभी तो ये स्ट्रांग से मंग पाया, अगर ये स्ट्रांग होता तो ये जाता ही नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है, तो इसके कारण हुआ क्या हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए बात। तो ये होती है डबल, ये होती है डिस्प्लेसमेंट, ये होती है डबल, ये कॉम्बिनेशन है डिकम्पोजिशन। अब तुम लोग खुद सोचो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या था, Fe2O3 था प्लस Al के साथ रिएक्ट किया, ठीक, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, तो ये क्या होगा Al2O3 प्लस Fe। तो क्या हुआ था, इसने इसको भगा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था, तो इसने इसको भगा दिया और इसकी जगह पे जाके बैठ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए बात। चलो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक, टेक द करेक्ट आंसर कि भैया हो क्या रहा है, जब हम क्या मिला रहे हैं उसमें HCl मिला रहे हैं, किसमें, आयरन फिलिंग्स में। मतलब कि यहाँ पे हमने HCl मिलाया, ठीक है, किस में मिलाया, आयरन फिलिंग्स में मिलाया, ठीक, आयरन फिलिंग्स में मिला रहे हैं। ठीक, ये देखो ये है आयरन फिलिंग्स और ये है तुम्हारा HCl। समझ गया। अब होता क्या है, देखो जब तुम HCl मिलाते हो किस में, Fe में, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, वहाँ पे क्या होता है FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है तुम्हारी, रिमूव हो जाती है। अब देखो, अब आप तुम ये तुम्हारे पूरा रिएक्शन दिख रहा है, अब तुम इसे देखो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक, तो मेरे को तो नहीं लग रहा यार ये आंसर है, चलो देखते हैं। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 प्लस क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड मतलब FeCl2 बोल रहा है ये, क्या ये बन रहा है, अरे हाँ ये तो बन रहा है, तो आंसर ये हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरे भी देख ले रहे हैं। क्या है, क्लोरीन गैस मतलब Cl2 बन रहा है और एंड आयरन ऑक्साइड मतलब कि FeOH बोल रहा है वो बन रहा है। तो क्या तुम्हें इस रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या तुम्हें इस रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये तो आंसर ही नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, रिएक्शन तो होगी, तो ये वाला भी नहीं है। अब आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट
और वाटर, वाटर में अगेन क्या होता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम H2O। क्या तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है इधर कहीं? ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें पूरी रिएक्शन में? नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। आंसर तुम्हारा क्या है? ए। समझ गए बात? चलो बहुत अच्छा, ये तो इजी वाला था, समझ ही गए होगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक, केमिकल जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो होती क्या है, और ठीक है हम उनको बैलेंस क्यों करते हैं हमें वो बताना है। ठीक, तो केमिकल इक्वेशंस को अगर इफ केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इसको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक, अगर केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करा जाए, ठीक है, तो उस टाइप उसको क्या बोलते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ क्या, फॉर्मूलेज या क्या तुम्हारा सिंबल्स। ठीक, या तुम्हारा सिंबल या तुम्हारे फॉर्मूले, उसकी तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और जब हम उसमें बैलेंसिंग करें, मतलब कि जितने मोल्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक, जितने मोल एक साइड हैं उतने ही मोल दूसरे साइड रहें। जैसे कि ये ए और B2 रिएक्ट करे और मान लो यहाँ पे बना सिर्फ AB। ठीक, ए और B2 रिएक्ट करे और मान लो यहाँ पे सिर्फ बना AB। अब हम तुमसे बोलेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ B का 1 मोल है, तो ये है अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, फिर AB2 हो गए। AB2 होगा तो यहाँ पे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, ये टाइप की रिएक्शन होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए बात? जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशंस को या रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि हम तुमसे ये सिर्फ ना बोलने की कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम तुमको ये बताएं कि CO2 भाई, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बोले नहीं, तो इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। ठीक, इस टाइप की रिएक्शन जब भी हो तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और बैलेंस तब बोलेंगे जब एक जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, LHS साइड और RHS साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जो इधर लिखा जाता है किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो होता है रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड वो होता है प्रोडक्ट। समझ गए? इस साइन को बोलते हैं गिव्स, इस साइन को बोलते हैं गिव्स, या फिर इसको बोलते हैं फॉरवर्डेड एरो। ठीक है, ये बताता है कि जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ रही है, और अगर ऐसा आ जाए तो वो होता है क्या, बैकवर्ड एरो, वो होता है तुम्हारा बैकवर्ड एरो। समझ गए बात? कि मतलब जो तुम्हारी रिएक्शन थी वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो इसी साइड आ रही है। समझ गए ना? चलो ये होता है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो कह रहा है कि केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं? ठीक, अगर हम बैलेंस ना करें तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मास है वो ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है ना वो क्रिएट करा जाता है। अब अगर मैं ऐसे कर देता कि सिर्फ यहाँ पे लिखता A + B2, तो यहाँ पे बना देता तुम्हारे लिए AB, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए था, आया तो होगा शायद, ठीक, आना चाहिए था कि यहाँ पे तो 2 थे इसके मास। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई ये मास है, ठीक है, तो 2 बार प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो सर मास तो डिस्ट्रॉय हो गया, आना चाहिए था ना। इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हम फॉलो करें, क्या फॉलो करें, कौन सा था वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वो होता ना मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये होता ना, ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो स्टेटमेंट याद हो गई होगी। तो उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, उस पर लाए करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसको लाए करने के लिए हम उस रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो समझ गए आंसर? ये वाला आंसर हमारा खत्म। चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है देखो, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेट करना है। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो यही तो थी ना बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यही तो थी ना। अब इसको हमें बैलेंस करना है। चलो देखो पहला क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2, अकेली तो है नहीं, अकेली होती तो हाइड्रोजन एटम लिखता वो, हाइड्रोजन गैस H+। ठीक, नाइट्रोजन भी 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक, अकेली तो है नहीं वो, तो अब ये क्या बना रहा है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे
मैंने तुमको एक चीज़ बता दे रहा हूँ पहले से ही कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनको इन लास्ट बैलेंस करना, इनको इन लास्ट बैलेंस करना, ठीक है, एकदम लास्ट में बैलेंस करना। आप सुनो, H2 और N2 है, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ इनको छोड़ो, अभी हाइड्रोजन को छोड़ो, कितना बचा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो क्या करोगे, यहाँ पे तुम 2 लगा दो। जब यहाँ पे तुम 2 लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं, अब यहाँ पे कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन 6, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो एक काम करो यहाँ पे 3 से कर दो इनटू, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गया, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। अब देखो तुम्हारा दूसरा क्या है, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब भाई हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है मतलब H2S किस में है, एयर में, मतलब वहाँ ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है। अब देखो भाई, मैंने बोला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में करना, तो उसके अलावा क्या बचा, सल्फर बचा। सल्फर एक है, सल्फर एक है, तो ये तो स्टेबल हो गया, नहीं हुआ ना अभी नहीं हुआ, क्योंकि देखो अब बाकी है कि गिनो ना, छोड़ना नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, रखना है। देखो अब ऑक्सीजन कितना है, इधर कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड 3, इधर कितने हैं 2। अब क्या कर सकते हैं, इसको तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो एक काम करो यहाँ पे हम लगा देते हैं 3, क्योंकि हम इसको 4 नहीं कर सकते, हम इसको 4 नहीं कर सकते ना, इसलिए देखो अब यहाँ पे हम लगा दिया 3, तो ये हो गया 6। अब जब ये हो गए 6 तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ लगा दिया हमने 2, तो अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हैं 6, तो ये स्टेबल ही नहीं है। अब एक काम करो यहाँ पे 2 लगा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए थे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, समझ लो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 4। अब देखो लेकिन सल्फर बढ़ गए, सल्फर कितने हो गए 2, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे 2, तो ये कितने हो गए 2 सल्फर, और यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, ये हैं 6, ठीक, यहाँ पे 2, ये 4 हो गए 6, हो गए 6 ना। देखो सल्फर 2, ये देखो ये 2, ये सल्फर, और हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन 4, अब ऑक्सीजन बचा बस, ऑक्सीजन दी 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ये हो गए 6, तो ये वाली रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस, ये वाली रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस। अब देखो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अब बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किससे एल्यूमिनियम सल्फेट से। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, बैरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट किससे कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट से, मतलब Al2SO4 होल थ्राइस। बैलेंसी ऐसे कर लो ना, क्योंकि SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2 और एल्यूमिनियम की 3, ठीक। अब ये क्या बना रहा है, देखो गिब्स का सिंबल बताया, गिब्स क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या दे रहा है वो, AlCl3 दे रहा है प्लस एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, और ये क्या दे रहा है BaSO4। प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, ठीक, प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। अब देखो Ba एक है, ठीक, Ba एक है, अब Cl कितने हैं 2, इधर कितने हैं 3, अरे ये तो अनबैलेंस हो गई, ये 2 और यहाँ पे एक काम करो यहाँ पे लगा दो 2, एल्यूमिनियम 2 हो गए और क्लोरीन हो गए 6, अब यहाँ पे लगा देते हैं हम 3, ठीक, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं 6, तो यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, बैरियम कितने हो गए 3 हो गए, तो एक काम करो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखो सल्फर कितने हैं 3, सल्फर हैं 3, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 12, देखो यहाँ पे सल्फर हैं 3 और ऑक्सीजन कितने हैं 12, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गए, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 3Ba क्या Cl2 प्लस, ठीक, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक। तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 2AlCl3 प्लस ये दे रहा है 3BaSO4, तो ये है तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छे। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि जब भी NO3 मिले, NO2 मिले, NO3 मिले, साथ में मिल रहा है तुम्हें और दोनों साइड मिल रहा है तुम्हें, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी, तो इन पूरे कंपाउंड को साथ में बैलेंस करना। SO4 मिले, देखो जैसे कि मेरे को SO4 इधर मिला था और SO4 इधर मिला, ठीक, तो मैं क्या कर सकता था कि इस 3 को ही बैलेंस कर दूं, इस पूरे को एक बार बैलेंस कर सकता हूं मैं साथ में, तो यहाँ पे 3 SO4 होगा, यहाँ पे भी 3 SO4, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। आगे आएगा तो बताऊंगा मैं ये वाला। चलो आखिरी हमारा क्या, पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो पोटेशियम मेटल मतलब के, सिर्फ
किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, मतलब H2O के साथ। तो क्या बना रहा है, KOH बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब क्या है कि जब K है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे अब हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यहाँ पे कितने, ये 2, ये 1, ये हो गया 3। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ। यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन हो गए हमारे कितने 4, और यहाँ पे लगा दो 2, ये हो गया 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक, अब मगर क्या हो गया, पोटेशियम तुम्हारे 2 हैं इधर, और यहाँ पे तुम्हारा पोटेशियम 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब देखो बैलेंस है क्या इक्वेशन, 2K 2K। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, बस 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, H2O के सामने 2 लगा है तो 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने बचे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ये देखो 2 और ये फिर 2, ये हो गया 4, यहाँ पे है 4। ठीक, तो ये बैलेंस फॉर्म में इसका लिख देता हूँ मैं, ये है 2K प्लस H2O, ये क्या दे रहा है, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो इसका बैलेंस फॉर्म क्या है, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो ये इसका है बैलेंस फॉर्म। समझ गए, ये इसका बैलेंस फॉर्म है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इधर डन। चल देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। हमें बैलेंस करना है, कुछ नहीं। और अब चलो देखते हैं वो बैलेंस कैसे करना, कैसे कि HNO3 दिया है, नाइट्रिक एसिड दिया है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, अब तुम्हें बनाया वो उसने कैल्शियम नाइट्रेट बनाया और वाटर बनाया। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, देखो मैंने क्या बताया था कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितने नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड लिख रहा हूँ कि कितने प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है, कितने। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन कितने इधर, हाइड्रोजन इधर 1, हाइड्रोजन इधर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो +2 लिख दूँ मैं इसको, ऐसे 2 लिख दूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 इधर है, 2 इधर है, तो ये होगा 5, मतलब 3 + 5, ऐसे लिखोगे तो इजी पड़ेगा। ठीक, 3 प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 + 2 है भाई, ये यहाँ पे 3 + 2 है। ठीक, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितने हैं 3 और 2 मतलब 6, यहाँ पे 6 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है इधर 1, यहाँ पे 1 है। ठीक, अब बाकी के कौन कौन से बचे, तुम्हारा नाइट्रोजन बचा, ये बचा कैल्शियम और ये बचा नाइट्रोजन। ठीक, अब बताओ कैल्शियम कितने इधर, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे 1 है, अरे बैलेंस है क्या, देखते हैं चलो। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे कितने 2 हैं। ठीक, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। अब देखो बचा क्या, सिर्फ नाइट्रोजन ही अनबैलेंस है, तो यहाँ पे ×2 कर देंगे हम। ठीक, ×2 कर देंगे हम। ठीक, तो क्या आएगा इधर पे, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो ये बना रहा है CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, ये ऐसे बना रहा है। अब मैं क्या करूँ, नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 लिख दूँ, तब चेंजेस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। हाइड्रोजन इधर कितने, हाइड्रोजन इधर है 2 और यहाँ पे है 2, तो ये होगा 4, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारा बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन तुम्हारे हो गए 6। ठीक, 6 + 2 8 हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 है। अब चलो बाकी का देखते हैं। हाइड्रोजन तुम्हारे 2 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये होगा तुम्हारे 4 हाइड्रोजन। ठीक, 4 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन कितने हैं इधर तुम्हारे 2, यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन तुम्हारे 2, ये देखो, तो होल ट्वाइस का मतलब यहाँ पे देखो, होल ट्वाइस का मतलब कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। ठीक, यहाँ पे 2। ठीक, अब देखो अब क्या बचा तुम्हारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे, ऑक्सीजन इधर 3+, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 2+, यहाँ पे 2 × 3 है, मतलब ये हो गया तुम्हारे क्या 6। ठीक, अब इधर देखो, इधर कितना दिया तुम्हारा, इधर है 6 + 1, 6 + 1, एक हाइड्रोजन के, एक किसके पास, वाटर के पास, और 6 किसके पास है टोटल, इसके पास कैल्शियम नाइट्रेट के पास। ठीक, ये हो गया तुम्हारे इतने। ठीक, अब ये देखो ये कितने होगा, 6 + 8, 6 + 2 8 हो गया, तो ये तो अनबैलेंस है। अब मैं क्या करूँ, बाकी का देख लेते, चलो कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रोजन तो है ही, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिर्फ बचा। अब एक काम करो, मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ,
यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो देखते हैं क्या फ़र्क आता है। देखो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, ठीक, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब यहाँ पे 8 हो गया, एक ही बढ़ा ना ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक। तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हो गए 4, और यहाँ पे 2 × 2 4, ठीक। तो बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसका कि 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इसमें कोई चेंज नहीं आया, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ 2H2O इधर, ठीक। तो ये है तुम्हारी बैलेंस्ड इक्वेशंस। समझ गए बात, ये है तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गए ये वाला, चलो बहुत अच्छी, ये तो समझ गए होगे, ठीक। कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम बढ़ाते जाओ और पहले सिंपल फॉर्म में लिखना है भाई। ऐसा नहीं कि तुम सीधे सीधे 15 लगा दो सामने, ऐसे नहीं। सिंपल फॉर्म से अगर आप आ रहा है तो वहाँ से लेके आओ, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अब देखो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्या है, NaOH प्लस H2SO4, ठीक। यहाँ पे देखो NaOH प्लस H2SO4, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है Na2SO4 प्लस ये क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। अब इसमें देखो अनबैलेंस क्या है। सबसे पहले तो देखो भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में रख दो, बचा तुम्हारा नाइट्रोजन, सोडियम और फिर सल्फर, ठीक। उसके बाद लिख लेना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसमें देखो भाई, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना आ रहा है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1, सल्फर 1। यही बोल रहा था मैं। देखो ये तुम SO4 को पूरा देख सकते हो साथ में, ठीक। यहाँ पे भी SO4 है ना, तो इन दोनों को साथ में दे सकते हो, ठीक। देखो अब क्या बचा तुम्हारा, ऑक्सीजन बचा, 1 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर है, ठीक। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये भी बैलेंस। बचा क्या भाई, सब तो सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 2, ठीक। तो बैलेंस तो है, सिर्फ सोडियम जो है वो अनबैलेंस है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ, यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो क्या होगा, अनबैलेंस होगा क्या। देखो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ेगा, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितने थे 2, ये होगा 4। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, चलो हाइड्रोजन को नहीं देखता, ऑक्सीजन को देखते। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 है, तो ये कितने होगा 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो एक काम करो, यहाँ पे 2 लगा दूँ मैं, तो क्या हो गया, दोनों साथ में बढ़ेंगे ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे सिर्फ क्या इम्बैलेंस हो रहा था, सोडियम को बैलेंस करने के बाद। ये देखो अगर मैं इसको बैलेंस कर रहा था तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो बस इम्बैलेंस हो रहे थे, और यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट है। तो एक काम करो, मैं सिर्फ इसको बैलेंस कर दूंगा, ठीक। तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 4, ठीक, 2 2 4, ठीक। यहाँ पे 2 और ये 2, 4, ये 4। ये यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन टोटल, प्लस 4 मतलब 6। यहाँ पे कितने हैं, देखो ये 4, ये 2 और प्लस यहाँ पे 4, ये होगा 6। तो ये हो गया तुम्हें बैलेंस फॉर्म। अब देखो बैलेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको कि 2NaOH जो है प्लस H2SO4, तो ये क्या दे रहा है, Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक। तो बैलेंस है ना, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये होगा तुम्हारा सेकंड वाला। अब देखो हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है कि NaCl प्लस AgNO3, तो ये दे रहा है AgCl प्लस NaNO3। अब एक काम करो, जैसे हम SO4 को साथ में देख रहे थे, NO3 को भी साथ में देख लो, NO3 इधर भी NO3, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, N ये 1, यहाँ पे 1, ठीक। यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे O3, यहाँ पे O3। समझ गए बात, चलो ये हो गया। अब देखो Na 1 है, Na 1 है, ये भी बैलेंस, ठीक। Cl 1 है, यहाँ पे Cl 1 है, चलो ये भी बैलेंस। Ag 1 है, Ag 1 है। अरे ये तो इन्हें बैलेंस इक्वेशन दे दी, अब क्या करें इसका, चलो इसको हम सीधे टिक कर दे रहे हैं कि हाँ भाई यही है। तो तुम लोग क्वेश्चन, जब ये वाला क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ही क्वेश्चन लिख देना और कह देना कि ये बैलेंस ही थी, आपकी थोड़ी सी गलती हो गई। अब देखो दूसरा क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 तो और दे रहा है HCl। चलो ये वाला तो ईजी वाला है, तुम लोग से बनना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, BaCl2, ठीक। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सीधे यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ, टेबल नहीं बना रहा हूँ मैं। देखो Ba कितने, 1, यहाँ पे 1, सेम फिर से देखो SO4 को, SO4 को देखो, ये SO4, ये SO4, तो ये पूरा का पूरा है बैलेंस, ये पूरा बैलेंस है, ठीक है। अब देखो बचा क्या, SO4 बैलेंस है जब, तो बचा क्या, Ba भी बैलेंस है। अब बचा Cl, यहाँ पे 2 Cl हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 Cl हैं,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक काम करो यहाँ 2 लगा दो, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे 2 Cl थे, यहाँ पे 1 Cl था तो मैंने 2 लगा दिया। अब 2 लगा दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ गए 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी थे ही ना, समझे ना। तो एक बार यहाँ पे बताऊँ क्या, ये देखो BaCl2 जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या दे रहा है, यहाँ पे HCl दे रहा है प्लस यहाँ पे क्या दे रहा है BaSO4। तो मैंने बोला कि SO4 को मत छेड़ो, SO4 को जैसा है वैसे रहने दो, ठीक। ये देखो ये दोनों पूरा पूरा बैलेंस हो गया, ठीक। अब Ba एक था, Ba यहाँ पे भी एक है, तो ये पूरा कंपाउंड बैलेंस हो गया इस साइड का, ठीक। अब बचा Cl2 है, इधर Cl जो है वो 2 हैं और इधर Cl 1 है। तो एक काम करो, मैंने बोला हाइड्रोजन को लास्ट में देखना, तो एक काम करो यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ पे जब मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी थे, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस फॉर्म, ठीक है। तो इसको बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ ऐसे, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक। तो ये है तुम्हारी बैलेंस फॉर्म, ठीक, ये है तुम्हारी बैलेंस फॉर्म। तो ये वाली रिएक्शन भी हमने कर ली बैलेंस, समझ गए बात, ठीक। और एक और चीज़ वो बात एक्स्ट्रा बताई थी कि जो प्रेसिपिटेट का जो है वो नीचे बताता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना ये उसी से रिलेटेड है, ठीक। BaSO4 प्रेसिपिटेट बनाता है, ये हमने पहले पढ़ा है और ये तुम्हारे पूरे बुक में हर जगह यही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यही है, इसको तुम डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, समझ गए बात, चलो बहुत सही। वो बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमने पिछले वीडियो में भी कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के कुछ ट्रिक देखे थे। हमने पहले देखा था, एक तो सिंपल हम सीधे जब कर रहे थे, दूसरे में क्या कर रहे थे, हम टेबल बना रहे थे। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक में टेबल बनाते हैं, बाकी आपको बोलूंगा मैं करने के लिए, ठीक है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, तो क्या दे रहा है, ये गिव्स दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो अब आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का आना चाहिए, कि वही बोलता है ना, हमने पहले देखा था कि स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, आपको पूरे सिंबल आने चाहिए, एक बार आप ट्राई भी करिएगा घर पे देख के, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें पूरे सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, उससे देखिएगा। तो ये क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम शो करते हैं CaOH होल ट्वाइस से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये किसके साथ रिएक्शन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब CO2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है, कैल्शियम, यहाँ पे दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या है CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और एडिशन में दे रहा है ये वाटर, ठीक है। ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि बैलेंस कैसे, पहले अगर ये बैलेंस है तो इसको छोड़ देना है, नहीं है तो हम ट्राई करते, चलो देखते हैं कैसा क्या है। पहले इसको टेबल फॉर्म में देखते हैं, एक काम करो टेबल हम इधर बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे एलिमेंट लिखते थे हम, ठीक है, यहाँ पे लिखते थे अपन कितने रिएक्टेंट है, ठीक। इधर लिखते थे हम प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट के कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। इधर देखो कौन कौन से एलिमेंट है, पहला है कैल्शियम, तो कैल्शियम लिख दिया हमने। और मैंने एक बात और बताया था कि वो हमेशा ही ध्यान रखना, ठीक है, क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एकदम लास्ट में बैलेंस करना, ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही हो तो अब ये मत सोचना कि सर ने तो कहा था कि हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, लेकिन अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें तो है ही वही, तो चलो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो उसको फिर बैलेंस कर लेना, फिर मत सोचना कि बाद में करना, नहीं। अभी इसमें देखो, इसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एकदम लास्ट में बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या, कैल्शियम, ये लिख दिया। अब इसमें दूसरा कोई दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, हाँ हमें कार्बन दिख रहा है, ये देखो कार्बन दिख रहा है हमें, ठीक। अब इसके बाद ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है, ये दोनों बचे। अब बताओ कितने कितने, रिएक्टेंट साइड पे एक ही कैल्शियम प्रेजेंट है, ये देखो एक कैल्शियम प्रेजेंट है, क्या प्रोडक्ट साइड पे एक है, हाँ एक है इधर, ठीक है। तो कैल्शियम इधर अभी बैलेंस दिख रहा है। अब कार्बन देखो, कार्बन एक है इधर, इधर भी कार्बन एक है, तो ये वन ये भी बैलेंस है, ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं इधर, ऑक्सीजन एक है ना, एक नहीं है एक, ये देखो ये दो दिख रहा है। चलो इधर क्या है, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, ये है 2, ठीक। ऑक्सीजन हो गए 2, ठीक, ऑक्सीजन 2, हाँ यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे +2 कर दो, ठीक है। ये कितने होगा टोटल ऑक्सीजन 4। आप इधर आओ, इधर कितने हैं, ये 3 और ये 1,
कितने हो गए, ये 4 हो गए। 3+1 लिखना है इसको, ऐसे मत लिखना, 3+1 लिखना है इसको, ठीक है। अब देखो, अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने इधर, एक है, नहीं है, 2 है, ये देखो 2 लगा है, ब्रैकेट का मतलब हमेशा होगा 2, ठीक। ये देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो इधर सीधे लिख दो 2, लिख दिया हमने 2। अब यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हैं। अब देखो कोई कंपाउंड में, इधर देखो रिएक्टेंट साइड देखो और प्रोडक्ट साइड देखो, सारे एलिमेंट इक्वल हैं क्या, कैल्शियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, कार्बन रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, चलो वो भी बैलेंस। ऑक्सीजन 4 हैं, उधर भी 4 हैं, वो भी बैलेंस। हाइड्रोजन 2 हैं, वो भी 2 हैं, ये भी बैलेंस। तो ये वाली रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन, सीधे लिख दे रहा हूँ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा रिएक्शन खत्म। ये देखो कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने, इधर 2, इधर 2, हो गए 4, यहाँ पे 3, वहाँ पे 1, हो गए 4, यहाँ पे कितने, देखो हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब आते हैं हम दूसरी वाली पे, देखो ये क्या बोल रही है, ये वाली बैलेंस है, ठीक है। अब जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो क्या दे रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब फिर से बोल रहा हूँ, एलिमेंट के सिंबल हमेशा याद रखना, ठीक है, केमिकल इक्वेशन वरना बनेगी ही नहीं। चलो अब देखो, जिंक Zn प्लस सिल्वर Ag, ठीक है, गाने मत याद कर लेना, Ag। नाइट्रेट का हम शो करते हैं NO3 से, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है भाई, ये क्या दे रहा है, ZnNO3, ठीक है, ZnNO3 दे रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस ये दे रहा है Ag। अब क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, मैंने उस दिन भी बताया था कि आप अगर NO3 है और रिएक्टेंट साइड अगर NO3 है और अगर प्रोडक्ट साइड भी अगर NO3 बन रहा है, तो इस पूरे कंपाउंड को बैलेंस करना, सिंगल सिंगल को मत करना, नाइट्रोजन को मत करना और ऑक्सीजन को मत करना। और वैसे कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। और एक और क्या था भाई, सल्फेट का बोला था, अगर SO4 है, सेम इधर भी अगर SO4 ही बन रहा है, कुछ टूट के नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को क्या साथ में करना, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन को अलग नहीं करना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं करना, सीधा कंपाउंड लेना NO3, यहाँ पे ही बनाना NO3, समझ गए बात, चलो ठीक, समझ गई, ये वाला हमेशा याद रखना। चलो अब यहाँ पे देखो, ये NO3 है, ये भी NO3 है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी NO3 का एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक है, जिंक 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक, सिल्वर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस है। चलो ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस है। सर आज आप पूरी बैलेंस इक्वेशन लेके आए हो क्या, नहीं मैं नहीं लेके आया। चलो अब देखते हैं क्या, सी क्या बोल रहा है, जब एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो ये क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर दे रहा है। चलो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं इसको, देखो इसको इधर लिखते हैं Al ही होता है ना एल्यूमिनियम, चलो प्लस कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, ठीक है, ये CuCl है, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे क्या गिव्स क्या दे रहा है, AlCl3, यहाँ पे क्या दे रहा है अब, कॉपर। चलो पहले तो ये बताओ, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, बताओगे, नहीं बताओगे, चलो बता दिया, अच्छी बात। ये देखो, ये इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है ना, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, Al की जगह पे क्या आया, Cu की जगह पे क्या Al आ गया, इधर आके बैठ गया, इसके क्लोराइड बना लिया, तो ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इधर देखो, ये Al है, Al ने इधर देखो, अब चलो हमें बैलेंस करना है ना, Al है इधर, Al अकेला है, एक Al, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने बन रहा है, 1 बन रहा है, इसको भी टेबल फॉर्म में लिखते हैं Al, ठीक है, Al है, एक Cu है और एक Cl है, ये एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, Al कितने हैं, 1 है, ये देखो Al 1 है, यहाँ पे कितना 1, ये बन रहा है 1, ठीक है, Cu कितने हैं 1, यहाँ पे 1, ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है। अब क्लोरीन कितने, क्लोरीन 2 है, यहाँ के बन रहा है 3, ठीक है, सिर्फ क्लोरीन ने काम बिगाड़ दिया, वरना ये बैलेंस भी थी, ये भी रिएक्शन जो थी वो बैलेंस थी। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, मतलब AlCl3 है इधर ना, अगर इधर 2 लगा दूँ तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है,
तो अगर मैं बोलूँ इधर भी 2 लगा दूँ तो ये 4 हो जाएगा। आप इसको 4 नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, मैथ्स तो पढ़ी है ना। 3 इंटू अगर 2 करोगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। आप लेकिन नहीं लेके आ सकते 4, ठीक है। तो एक काम करो, हम इसको क्या करते हैं, इधर 3 लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इधर 3 लगा देते तो क्लोरीन हो जाएंगे 6, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये भी क्लोरीन होगा 6, ठीक है। अब ये क्या हो गया, चलो एक बार फॉर्म में लिखते हैं, बैलेंस फॉर्म में। इस इधर लिखते हैं Al प्लस CuCl2 क्या दे रहा है हमें, AlCl3 प्लस Cu अकेला दे रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इधर हम लगा देते हैं 2 तो ये हो जाएगा क्लोरीन 6, यहाँ पे हम लगा देते हैं 3 तो ये हो जाएगा क्लोरीन 6, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए, ठीक है। अब भाई ये मैंने तो यहाँ लगा दिया है ना, एल्यूमिनियम बढ़ गए, एल्यूमिनियम कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। तो एक काम करो, वो तो सिंगल इधर प्रेजेंट है ना, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन, हो गई बैलेंस इक्वेशन, हो गया ना, डन। चलो खत्म, ये वाली हमने बैलेंस इक्वेशन कर ली। अब हम आते हैं लास्ट वाली पे, जो क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जितनी भी हैं ये अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि ये आगे आएगी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें भी बनेगा। चलो यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होता है, पहली बात तो Ba, क्लोराइड Cl2, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 बार क्लोरीन जोड़ा, प्लस क्या बोल रहा है, पोटेशियम सल्फेट, मतलब क्या होगा भाई, K2SO4, K2SO4 यही होता है सल्फेट, याद आया, सल्फेट SO4 2- याद आया कुछ, चलो अच्छा है, पिछले में बताया मैंने, ठीक है। नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके देखो। चलो ये देखो, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, BaSO4, सर इधर होल ट्वाइस क्यों नहीं लगाया, Ba की वैलेंसी कितनी होती है 2+, SO4 की कितनी होती है 2- होती है ना, याद है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब ये देखो ये बना, और यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl, ये तो ईजी है, ये सबको आता है। अब बताओ ये बैलेंस है क्या, ये बैलेंस है क्या, नहीं है। चलो देखो यहाँ पे बेरियम 1 है, ये 1 है, ठीक है। SO4 को साथ में लेना बोला था, ये देखो SO4 को साथ में लेना, एक SO4 इधर है, एक SO4 इधर है, ये भी बैलेंस है, मतलब ये दोनों, ये वाला तो कंपाउंड बैलेंस हो गया। अब देखो K2 है, ठीक है, और K2 है, इधर K1 है, ठीक है। तो भाई ये इधर 1 है, इधर कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड पे कितना बन रहा है, 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, चलो इसको भी देख लो एक बार, क्लोरीन 2 है, इधर 1 बन रहा है। एक काम करते हैं, इस पे पास लगा देते हैं 2, तो ये होगा K2Cl2, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब K ये Cl2 है और ये K2 है, ये बना दिया 2KCl, ये 2K, ये 2K, ये 2Cl, ये 2Cl, हो गया बैलेंस। तो ये आपकी है बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, समझ गए ना। ये पिछली बार भी कराई थी, अगर नहीं आई है टेबल फॉर्म अच्छा फिर से देखना है तो पिछली वीडियो में जाओ फिर से देखो, ठीक है। चलो आपने करा है मेरे साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो वो क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर से बैलेंस वाली आ गई। चलो, फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है ना। चलो टाइप ऑफ रिएक्शन हमें बताना है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, फिर से चलो हम देखते हैं। अब ये फिर से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, इसको आपको सिंबल फॉर्म में करना है, पहले ही बोल रहा हूँ सिंबल याद करके रखना। चलो कि देखो इसको हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, मतलब KBr, ठीक है, प्लस ये क्या है Bi, है ना, बेरियम आयोडाइड, मतलब BaI2, ये क्या दे रहा है, गिब्स, ये वाला सिंबल होता है गिब्स का, ठीक है, गिब्स, मतलब ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड हो रही है, मतलब आगे साइड बढ़ रही है, ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, आगे बना रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्या है, ये है पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki प्लस ये देखो बेरियम, ये बना Br2, हमेशा याद रखना बेरियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, और ये क्या है, एक वैलेंसी है तो इसलिए 2 बार जोड़ा है ये, ठीक है। चलो अब क्या होता है, ये इसको बताओ ये है कौन सी रिएक्शन, ठीक है। देखो ये वाला इसको डिस्प्लेस कर रहा है और इसके सॉल्ट के साथ वो कंपाउंड बना रहा है, ये देखो KI2 के साथ बनाना है, KI के साथ बना रहा है। पहले तो ये देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, चलो K1 है,
I2 है तो एक काम करो, इधर 2 लगा दो। ठीक, I2 हो गया इधर। अब भाई पोटेशियम बढ़ गया तो इधर 2 लगा दो। अब ब्रोमाइड बढ़ गया, ब्रोमाइड कितने हो गए, 2 हो गए ना ब्रोमीन। अब देखो इधर ये भी 2 हैं, तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये तो ईजी है, अब आप कर लोगे। चलो ये देखो, ये वाला जो पोटेशियम है इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, मतलब ये भी इसको डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये आके बैठ रहा है इसकी जगह पे, ये आके बैठ रहा है इसकी जगह पे। ठीक है ना, मतलब दोनों आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं और दूसरे अपने सॉल्ट के साथ वो बना रहे हैं एक नया कंपाउंड। ये देखो जो के है वो आई के साथ बना रहा है, के आई। बी ए है वो किसके साथ बना है, ब्रोमीन के साथ। ये देखो बन रहा है ना, ये इंटरचेंज हो गया। वो याद आया, वो याद आया वो। चलो अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाए पहली वीडियो में जाके देखो। चलो ये है, तो फिर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हमेशा इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। इसको याद करना तुम डी से। ठीक है, DDLJ मत पहुंच जाना, डी से याद रखना। चलो डी मतलब 2 2 2 2। यहां पे देखो ये भी, ये एक आयन, ये एक आयन, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं ना अपने सॉल्ट से, तो 2 2 से याद रखना। समझ गए। चलो डी को याद रखना तुम, डबल मतलब 2 2। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी वो, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये आगे पूछूंगा मैं। ठीक, चलो अब ये वाली हो गई हमारी रिएक्शन का टाइप कौन सा हो गया, ये इसको लिख दो डी। एग्जाम में मत लिख के जाना ऐसे, वरना बोले वो डी क्या है। चलो अब रिएक्शन हम 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है, जिंक कार्बोनेट, मतलब क्या होगा, ZnCO3 प्लस। अब ये क्या बोल रहा है, जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, मतलब ये देखो ये है जिंक, ये दे रहा है इसको। ठीक है, मतलब ऐसा है, ये ZnCO3 है, ये दे रहा है क्या, ZnO में प्लस CO2 में। दिख रहा है ये। अब ये बताओ ये हो क्या रहा है, ये देखो ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ है। किस फॉर्म में ब्रेक हुआ है, अपने सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये देखो ये जिंक है, ये कंपाउंड है, और ये अलग अलग मॉलिक्यूल बना रहा है ये। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, अब देखो क्या है ये बैलेंस है कि नहीं, पहले Zn 1 ऑक्सीजन कितने इधर, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए 3, कार्बन 1 ये वाली बैलेंस है। ठीक, अब ये देखो ये टूट के अपने क्या बना रहा है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो तो ये वाली हो गई क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन DR। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद करना। चलो अब तीसरी वाली पे आते हैं। तीसरी वाली क्या कह रही है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो ये तो यही हो जाएगी, ये इजी वाली है। देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में ना, सिंगल एटम फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, H2 लिखेंगे, H2 प्लस। क्लोरीन क्या है, गैस फॉर्म में, सिंगल एटम में नहीं है, तो इसको लिखेंगे Cl2। ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है HCl। मैं बोलते जा रहा हूँ, सिंबल हमेशा याद रखना। चलो इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे, इधर 2 है, इधर 2 है, वहाँ पे क्या एक एटम है सिर्फ, एक काम करो यहाँ 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। चलो बैलेंस हो गया। अब ये क्या बना रहा है, अब देखो उल्टा हो रहा है, ये कुछ उल्टा हो रहा है। ये यहाँ पे कंपाउंड क्या ब्रेक हो रहा था अपने सिंपलर फॉर्म में, और यहाँ पे क्या है, देखो ये जो एटम मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। सर आपने CR क्यों नहीं लिखा, अरे कोई बात नहीं, चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये देखो छोटे जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या छोटे एटम हैं, मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छे। अब ये तो आपको सीधे दिख रहा है ना, ये इसका उल्टा है। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है, अपोजिट है। किसके अपोजिट है, इस एक काम करो, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख लो। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर आप बोलोगे वैल्यू का है। चलो ठीक है, ये समझ जाना कि ये अपोजिट है, किसके अपोजिट है, डिकम्पोजिशन के। ठीक है, चलो ये हमेशा याद रखना, ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, चलो अब ये समझ गया ना, ये कौन सी थी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन तो ऊपर थी। ठीक, अब देखो ये क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब हम। ये क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और ये हाइड्रोजन। चलो आते हैं हम आगे, ये क्या है, इसको हम बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या बैलेंस करते हैं इसको, पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। ये क्या है, Mg, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब क्या होगा भाई, HCl होगा, ठीक है। ये एक्वस है, मतलब क्या है, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है कि जो HCl है, ठीक है, वो किसके साथ मिलाया गया है, H2O के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। किसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, वो HCl का, HCl एक्वस सॉल्यूशन ये बना, ठीक है। एक्वस मतलब पानी होता है, किसी भी कंपाउंड को अगर तुम क्या किस में मिला दोगे, वाटर में मिला दोगे, तो वो क्या बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, ये याद रखना। चलो Mg प्लस HCl, ये क्या दे रहा है, MgCl2, 2 क्यों आया, Mg की वैलेंसी 2 प्लस, तो कितने उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए, एटम कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये 2 आया, ठीक, प्लस H2, अकेले फॉर्म में तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, ये गैस है तो गैस ऊपर निकल गई, ठीक है। ये इसका सिंबल का मतलब होता है, अगर आपको कभी भी ऐसा सिंबल दिख जाए, इसका मतलब है कि गैस निकल रही है, बाहर हो रही है, ठीक है। चलो अब आओ, ये क्या है, MgCl2 प्लस H2, आप इसको बैलेंस करके देखो, Mg एक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे Cl कितना, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे H कितने हैं, यहाँ पे H कितना, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है ना, 1 और 2, एक काम करो, फिर यहाँ पे 2 लगा दो, ये होगा H2Cl2, ये होगा H2, ठीक है, H2, यहाँ पे 2Cl, ये 2Cl, ये हो गई बैलेंस फॉर्म। अब ये बताओ, ये है कौन सी रिएक्शन, ये है कौन सी रिएक्शन, ये बताओ। चलो ये देखो, 2Mg है और HCl मिलके ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सिर्फ जो Mg है, ऐसा है ना, ये Mg है, ठीक है, और ये HCl है, ये क्या बना रहा है, MgCl2 बना रहा है ना, प्लस H2 गैस बाहर निकल रहा है। अब ये देखो, इधर आओ, ये देखो, ये जो Mg है, ये क्या कर रहा है, इसकी जगह पे आके बैठ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, इसको छोड़ो, ये निकल गया बाहर, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक आयन या एक एलिमेंट अगर दूसरे वाले के सॉल्ट के साथ डिस्प्लेस हो जाए और उसको भगा दे, ठीक है, समझ गए बात, मतलब ये क्या होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, कोई पावरफुल ही तो कर पाएगा ना किसी वीक को डिस्प्लेस, ये तो पता है ना हमें, कोई पावरफुल डिस्प्लेस कर पाएगा किसी वीक को, ठीक है ना। अब क्या हो, अगर तुमसे कोई क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, तभी तो तुम्हें हटा पाएगा ना। आप कहना कि सर हम कहाँ, हमें कोई नहीं हटा सकता। चलो ये देखो, Mg H को हटाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, समझे, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके सॉल्ट के साथ H निकल रहा है क्या, नहीं, H तो अकेला निकल रहा है ना, ठीक है, सिर्फ इसने इसको भगाया है, ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाया, समझ रहे ना, ये वीक था, ठीक। अगर कोई स्ट्रांग होता, कोई अगर वीक है, ठीक है, कोई वीक है, तो वो किससे हट पाएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्गर से। अगर उसके भी सेम आ गया, अगर वीक है और उसकी जो रिएक्शन है वो भी वीक के साथ हो रही है, तो रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो तो आपस में फंस जाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये वाली रिएक्शन समझ गए आप, चलिए अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, चलिए देखते हैं वो बोल क्या रहा है। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब चलो वो देखते हैं कि वो क्या मतलब क्या होता है इसका। चलो पहले तो वर्ड से देखो, ये क्या, एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो एक्सो को हटा दो, एक्सो को तुम बोल सकते हो एग्जिट, एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक। थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्म दिख रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लेना, थर्मामीटर काम में यूज होता है टेम्परेचर चेक करने में, टेम्परेचर, वरना तुम एक काम करो, टेम्परेचर नहीं तो समझना, एक काम करो, लिख दो हीट, ठीक, ठीक है। मतलब जब भी रिएक्शंस हो, मान लो A प्लस B रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब इनकी रिएक्शन के बाद अगर जो हीट है वो क्या हो, वो रिलीज हो, हीट रिलीज हो, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए बात। चलो जैसे कि हम सबने देखा होगा कि जब भी आप चूने को डालते हैं वाटर में, चूना क्या होता है, CaO, अब इसको चूना नहीं बोलते इंग्लिश में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइम
ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, सॉरी क्विक लाइम, ठीक, प्लस H2O ये डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम हमने बहुत बार देखा है किसमें, बैलेंस रिएक्शन में, ठीक है, बैलेंसिंग में बहुत बार आया ये। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम, ये OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये बनता है इतना। अब चलो एक बार देखें बैलेंसिंग, चलो देखते हैं बैलेंस। ये Ca, यहाँ पे भी एक, ये ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, इधर H कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये बैलेंस फॉर्म है। अब जब भी जो क्या है क्विक लाइम है, जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, या जब भी तुम चूने को पानी में डालते हो तो क्या होता है, देखना बबल्स निकलते हैं, गर्म हो जाता है कंटेनर जिसमें भी तुम करते हो। तो इसमें क्या होता है, जो हीट है, ठीक है, वो क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है, ठीक, हीट रिलीज होती है। अब जो डेल H है, ठीक है, हम जो हीट रिलीज है उसको, जब हीट होगी तो उसको हम H से शो करेंगे, ठीक है। डेल का मतलब होता है चेंज इन हीट, ठीक है ना, ये आगे आएगा आपको, अभी नहीं है, ठीक है, आगे देखेंगे हम। ये समझ गए, ये होता है एक्सोथर्मिक, उसका उल्टा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक। अब क्या हो, एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एंडो मतलब होता है इनसाइड, एक्सो मतलब अगर बाहर है तो एंडो मतलब सेम, और थर्मिक क्या है, थर्मिक तो वही है, टेम्परेचर और हीट। जब भी रिएक्शन करवाने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़े, ठीक है, जब भी, जैसे ये जो A और B थे, ठीक है, ये जब ही रिएक्ट करें जब आप इधर हीट दो, ठीक है। अगर इस एरो के ऊपर, गिव्स वाले एरो के ऊपर कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो उसके प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है ना। तो जो हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आगे बढ़े, ये C और D दे, मान लो C और D दिया उसने, कंपाउंड दिया, ठीक है। तो जब जो हीट है तुम्हें देनी पड़े, ठीक है ना, जब तुम्हें हीट देनी पड़े और क्या बने, एक प्रोडक्ट बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छे। अब इसका कोई एग्जाम्पल है क्या सर, एग्जाम्पल है क्या सर, चलो वो देखे क्या एग्जाम्पल। एक बात बताओ, अगर कोई आइस है, ठीक, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में ना, आइस सॉलिड फॉर्म में। अब इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। अब एक बात बताओ, ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ना हीट सराउंडिंग से, ठीक है भाई। तुमने फ्रिज से आइस निकाली, ठीक है, और बाहर रख दी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो जैसी फ्रिज में थी वैसी बाहर आ जाएगी, नहीं होगी ना। वो क्या करेगा, अगर गर्म है, अभी तुम्हारा एटमॉस्फेयर गर्म है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हीट है उसको सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग में हीट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, वो सॉलिड स्टेट से वो किस कन्वर्ट में, किस में हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है इधर, ये जो सॉलिड है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, वो हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है। ये क्या है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन वाई। अब सबसे पहले तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है हमारा रेस्पिरेशन, कैसे होता है, ये देखो, ये ऐसा है, क्या है ये, लंग्स ही होगा और क्या होगा, ठीक। अब जब रेस्पिरेशन में होती है दो चीजें, एक होता है इनहेल, ठीक, एक होता है इनहेल, एक होता है एक्सहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन, जब आप ब्रीद इन करते हो, ठीक, ब्रीद इन करते हो तो क्या करते हो, आप ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हो, ठीक। अब आप ब्रीद आउट करते हो, ठीक है, तो जब क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, ये ऑक्सीजन और CO2 के बीच में ये क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रही है ना, एक्सचेंज हो रही है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब ये बताओ, हमने तो ली थी ऑक्सीजन, यहाँ पे बनी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हुआ कैसे। अब आप जो भी खाते हो, ठीक है, जो भी खाते हो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है ना। चलो एक बार बताओ, हमारे अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब जब भी आप ऑक्सीजन अंदर लोगे, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, आप छोड़ क्या रहे हो, छोड़ रहे हो आप CO2, ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है, जब आप इनहेल करोगे, ठीक, इनहेल करोगे तो क्या करोगे, आप ऑक्सीजन लोगे, ठीक है। जब आप एक्सहेल करोगे तो क्या करोगे, आप CO2 छोड़ोगे,
ठीक है। और ये CO2 कौन यूज़ करता है? हमारे प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही हमें ऑक्सीजन देते हैं। सोचो वाइस वर्सा चल रहा है, इसलिए कहते हैं भाई पेड़ उगाओ, ठीक, प्लांटेशन करो। चलो वो सब छोड़ो, अब इधर आओ। अब क्या होता है, हमारे अंदर है C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6 है। अब जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो ये इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और ये क्या निकालता है, CO2 बाहर निकालता है, H2O निकालता है, ठीक है। और जब भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, या जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, यही बड़ा था नाम ना डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो पिछला क्वेश्चन क्या देखा था, रिलीज है तो कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखो इधर, ये क्या है जो सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब एक सारी रिएक्शन मैंने बैलेंस करके दिखाई है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आप करके दिखाना, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करो, ठीक। यहां पे क्या होगा, ये सिंपलर फॉर्म में, ये CO2 निकल रही बाहर, तो CO2 के साथ साथ क्या निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये टूट रहा है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा याद, स्टार मार्क कर लो उसको। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक। आप समझ गए बात, ये बना के आओगे तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 चालू करते हैं, ठीक। उसमें क्या है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये मैंने बताया था, पहले भी बताया था। चलो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट है, होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। भाई ये पता पूछ क्या रहा है, चलो इसको हिंदी में देखते हैं एक बार। हिंदी में क्या है, ये देख, डिकम्पोजिशन क्यों टूटना उल्टा है जुड़ने से, ये देख रहा हो क्वेश्चन, आंसर है सीधा सीधा। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, H2O किस फॉर्म में टूटता है, ये H2 प्लस O2 फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ, वो बताऊंगा आगे आएगा। चलो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती, समझ लो, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो H2O2 H2O है, ठीक है, ये अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक। अब ये बताओ भाई, ये टूट रहा है, ठीक है, अलग अलग सिंपलर फॉर्म में, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जो सिंपलर फॉर्म है, ठीक है, H2 प्लस O2, वो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो ये बताओ, ये तो रिएक्शन उल्टी ही है ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। चलो ये देखो, टूट रहा है H2O, किस फॉर्म में टूटा है, H2 प्लस O2, तो ये है कौन सी, डिकम्पोजिशन, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब ये देखो, जब H2 प्लस O2 करें तो ये क्या बनाएगा, 2H2 बनाएगा, ठीक, 2H2 बनाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दिखाओ, खुद देख के देखो एक बार, देखो इसको, ये दिख रहा है ना एकदम अपोजिट, वो टूट रहा है इसमें और ये जुड़ रहा है उसमें, तो इसलिए रिएक्शन क्या होती है, ये एकदम अपोजिट होती है। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छी। अब एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, सबसे अच्छा वाला, मतलब ईजी वाला। Na प्लस जब Cl2 गैस इसके साथ रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब ये बताओ, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लगा दो, ये 2 है, इधर 2, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब NaCl का सॉल्यूशन अगर तुम लोगे और क्या करोगे, यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज इन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को तुम पास कराओगे, ये क्या टूटेगा, Na और Cl के फॉर्म में टूट जाएगा। अब मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, Cl2 गैस के फॉर्म में निकल जा सकता है, ठीक है, निकलेगा, Cl2 गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो ये देखो, ये बन रहा था, ये टूट रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एकदम अपोजिट है। ये क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये सब, ये क्वेश्चन तो ईजी है, ठीक है, डन। चलो बहुत अच्छे, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो देखते क्या बोल रहा है वो, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब कब से पढ़ते आ रहे हैं, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये देखो, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते क्या है, ठीक। देखो इसको तो थर्म बोलते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, थर्म, ठीक। अब लाइट में, लाइट देखो,
टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब ये देखो, अगर हम पढ़ें, अगर जब भी कोई भी कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है इनटू सिंपलर फॉर्म तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वो अगर हीट देने के बाद ब्रेक हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट हो रहा है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक, कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, किस फॉर्म में, कैसे ब्रेक हो रहा है, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करें सर, एग्जाम्पल तो बताओ। चलो एग्जाम्पल देखो थर्मल डिकम्पोजिशन के, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन देखो, अगर KClO3 को हम हीट करें तो ये क्या बनाता है, KCl प्लस O2। देखो ये सिंपलर फॉर्म में टूट गया अपने, ठीक, सिंपलर फॉर्म में टूट गया। और अभी पढ़ा है हमने, अगर इसका हम अपोजिट कर दे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो बहुत अच्छी। अब ठीक, ये हो गई एक रिएक्शन। अगर अब ये तो थर्मल थी सर, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत हीट होती है सर, बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है पावर का। चलो अब हम विद द हेल्प ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये बताओ, क्या इससे सॉलिड कंपाउंड टूट सकता है? एक बात बताओ, सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता तो आप अगर स्विच ऑन करने जाते ना तो आप ऑन हो जाते, ठीक है। चलो गैस कंडक्ट करती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती, बैड कंडक्टर होती है। वरना अभी आप खड़े हो ना, अभी आपको झटके लग रहे होते क्योंकि लाइट्स तो ऑन है ना आपके साइड, और हम किससे सराउंड है, हम गैस से सराउंड है, ठीक है। चलो परसेंटेज अभी अपने एक कॉपी में लिख लो साइड में, कितने परसेंट कौन सी गैस प्रेजेंट। अभी बताओ, लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल करता है, पानी में करंट लगता है सर, ठीक है। ये देखो एक्वस आ जाए या लिक्विड आ जाए, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये वाली रिएक्शन कहाँ होती, सॉल्यूशन में होगी, ठीक। ये वाली कहीं पे भी हो जाती है, ये वाली रिएक्शन कहाँ पे होगी, सॉल्यूशन में होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसा होता है, ये देखो एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे की लगी है, ये बैटरी लगी है, यहाँ पे एक की लगी है, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक की है ऐसा, जब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब मान लो इसके अंदर H2O प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो जो H2O है ना वो किस फॉर्म में टूट जाएगा, सिंपलर फॉर्म में, H2 प्लस O2 के फॉर्म में, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ही क्या होता है, टूटना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। ये वाली रिएक्शन याद रखना, H2O प्लस H2O जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में H2 प्लस O2 फॉर्म में टूट रहा है, ठीक, ये याद रखना। अब एक और होती है, ठीक सर, सनलाइट में भी तो बहुत एनर्जी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। चलो सनलाइट में एक आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। फोटो का मतलब फोटो वाली फोटो नहीं होती है, फोटो का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई कैमरा लेके बैठा, नहीं। फोटोलाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइट, जरूरी नहीं सनलाइट हो, ठीक है, लाइट या सनलाइट, कोई भी लाइट हो सकती है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक, कोई भी लाइट। अब अगर कंपाउंड जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है ब्रेक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक। किस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है वो, सिंपलर फॉर्म में, ठीक, सिंपलर फॉर्म में, ठीक, सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेक हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, पीडी मतलब
फोटोलाइटिक वाई डिकम्पोजिशन। ठीक, पीडी मत लिख के जाना एग्जाम में, ये तो बता दिया ऐसी। ठीक, इसको इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये क्या हो गई? एक हमने इलेक्ट्रिसिटी से देखा, इसमें क्या देखा था? H2O वाला। ठीक, फोटोलाइटिक में। अब देखो सनलाइट में देखते हैं हम क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। इसको अगर तुम सनलाइट दो, ठीक है, या सनलाइट की प्रेजेंस में, ये किस फॉर्म में टूटता है? CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस आप करना, इतनी सारी रिएक्शन हम बैलेंस करना सीखे हैं। ठीक है, इसको बैलेंस अब आप करना। ठीक है, और ये बताना किसका है क्या। ठीक, तो चलिए अब हम आ गए एकदम लास्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं अब वो बोल क्या रहा है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया, पहले ही लिख लो डी डी का मतलब दो दो। ठीक है, याद रखना दो दो मतलब इसमें दो एक्सचेंज होते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखूंगा, डी ही लिखूंगा। ठीक है, अब ये देखो पहले मैं एक देख लेता हूँ, आपको खुद समझ में आना चाहिए। ए प्लस बी, अब बताओ यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? ए बी प्लस सी, ये देता है ए सी प्लस बी। अब ये खुद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये जो ए है वो किससे डिस्प्लेस हो रहा है? सी से। ठीक है, ये क्या बना रहा है? ए सी बना रहा है। ठीक है, और जो बी है वो बाहर हो रहा है, मतलब जो बी है वो सी से डिस्प्लेस हो रहा है, बी बाहर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो अब जो ए है, ठीक, ए और सी बना रहा है प्रोडक्ट, जो बी है वो डिस्प्लेस हो रहा है सी के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे देखो जो भी मोर रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करता है? वो किसको कर पाएगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो किसको कर पाएगा? वो वीक को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, जब ये भी हो, जब मोर रिएक्टिव हो वो किसको डिस्प्लेस करे? वो किसी वीक आयन को या वीक एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर दे। तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये बात समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, जब भी सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट का हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेस हो जाए वो अपनी पोजीशन से, ठीक है, या कोई उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है, अपनी पोजीशन से, या तो डिस्प्लेस या तो रिप्लेस कर दे वो अपनी पोजीशन से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो बहुत अच्छे, अब जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है? डी डी मतलब होता है दो दो। ठीक है, दो दो होता है जब भी एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें। जैसे कि देखो ए प्लस ए बी है, ठीक है, प्लस सी डी है, ये क्या हो, जो ए है वो डिस्प्लेस कर दे सी को, ए सी बनाए और ये क्या बनाए? बी डी बनाए। यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये जो ए है इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और सी इधर आके बैठ गया, मतलब ये दोनों साथ में हुई है। ठीक है, तो ए और जो ए है डिस्प्लेस हो गया किसके साथ? इसके सॉल्ट के साथ। देखो जो ए है, ठीक है, वो क्या बना है? वो सी बनाया, और जो बी है वो बनाया डी। ठीक है, ये हुआ ना डिस्प्लेस, ये देखो ये दोनों डिस्प्लेस हो गए ना, बी और डी होगा डिस्प्लेस। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, टू आयंस का अगर डिस्प्लेसमेंट हो या वो अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, टू आयंस अपनी पोजीशन छोड़ते हैं या एक दूसरे को करते हैं रिप्लेस, ठीक है, और क्या बनाते हैं? उन्हीं के सॉल्ट के साथ। ये देखो ये है ना, ठीक, उन्हीं के सॉल्ट के साथ। ये देखो जो ए है वो बी के साथ है, यहाँ पे क्या है, ए जो है वो सी के साथ है, तो ये डिस्प्लेस हुआ ना। ये देखो अब जो बी है वो डी के साथ है, तो ये जो बी है वो डी के साथ है, हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत अच्छे, समझ गए बात। इसको हम एक बार रिएक्शन से देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो बी ए, ठीक है, BaCl2, ये बहुत ज़्यादा तुम लोगों को रिएक्शन दी गई है, ये सेम वाली Na2, पूरे NCERT में यही भरी पड़ी है, अच्छे से याद रखना। चलो यहाँ पे क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये बैलेंस कर लेना, ठीक है, ये बनेगा Na। अब देखो क्या हुआ, जो Ba है वो किससे डिस्प्लेस हुआ? इससे डिस्प्लेस हुआ। इन दोनों ने अपनी पोजीशन क्या करी? चेंज करी। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब भी टू एलिमेंट स्विच, ठीक है, स्विच करते हैं क्या? उनकी पोजीशंस, ठीक है, स्विच करते हैं पोजीशंस, ठीक है। अब और क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं या कुछ भी होता है, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं एक नया, ठीक, नया कंपाउंड बनाते हैं। दो एलिमेंट
जो दो रिएक्टेंट हैं वो दो रिएक्टेंट एक दूसरे की पोजीशन स्विच कर लें और एक नया कंपाउंड बनाएं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये समझ गए? यहाँ पे देखो यही हो रहा है, जो Ba है वो Na के साथ क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, या स्विच कर रहे हैं वो दोनों पोजीशन, Ba Na की पोजीशन पे आ रहा है, Na Ba की पोजीशन पे आ रहा है, तो ये हो रही ना स्विच, ये हो रहा है ना। याद आ रहा है वो अक्षय कुमार का वाला, बताया था कुछ, पहली वीडियो देख के आना, अच्छे समझ में आएगा। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, dd में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो dd है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जब भी ये रिएक्शन होती है तो इसके साथ बनती है PPT। सर PPT क्या होती है? PPT मतलब कि प्रेसिपिटेट। ठीक है, PPT मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी रिएक्शन हो, ठीक है, और एडिशन में नीचे जाके कोई चीज़ सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक, साथ में मिलके वो इनसॉल्युबल कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे देखो ये जो रिएक्शन है, क्या करा हमने यहाँ पे, क्या किया? BaCl2 डाला, ठीक है, BaCl2 डाला ये वाला, और यहाँ पे सॉल्यूशन था Na2SO4 का। ठीक है, और अगर हम देखते हैं जब ये रिएक्शन होती है ना, तो यहाँ ये दोनों मान लो ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों एक्वस फॉर्म में मान लो। ठीक, तो ये क्या, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी यहाँ पे कुछ डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? BaSO4। तो ये टाइप की रिएक्शन जो नीचे एक कंपाउंड सेटल डाउन हो जाए, प्रेसिपिटेट बना ले, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट में है, डबल डिस्प्लेसमेंट में PPT बनती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। सर ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका था, इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में होता है कलर चेंज, कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज होता है। अब देखो कलर चेंज कैसे होता है, जैसे कि अगर हम लेते हैं क्या, FeSO4 प्लस किसके साथ? कॉपर के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बनाएगा? ये देखो ये बनाएगा CuSO4 प्लस Fe बाहर, क्या हुआ? Fe जो था इससे कम था ना रिएक्टिव Cu से, तो क्या हुआ? Cu ने इसको भगा दिया, तो ये क्या, ये तो भाग गया भाई क्योंकि वीक था। ये देखो ये आ गया बाहर, और इसने इसके जो साथी था उसके साथ मिलके दोस्ती कर लियो, यहाँ बना लिया कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो FeSO4 का कलर होता है, FeSO4 का कलर होता है कौन सा? ब्लूइश कलर। ठीक है, और जो CuSO4 जब बनेगा तो वो उसका कलर चेंज कर देगा, क्या बनाएगा वो? ग्रीन कलर देगा वो। ठीक है, ग्रीन कलर देगा वो। ठीक है, तो हुई ना, कलर चेंज हुआ ना। देखो ये जो ब्लू से वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रीन में। तो उस टाइप की रिएक्शन को, ठीक है, क्या बोलते हैं? कलर चेंज रिएक्शन। और वो किस में होती है? वो होती है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही होती है कौन सी? कलर चेंज वाली रिएक्शन। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके कुछ। और रिएक्शन क्या है? ये देखो ये जो रिएक्शन है FeSO4 प्लस Cu, तो ये क्या है? ये इसकी रिएक्शन है, ये इसकी रिएक्शन है। समझ गए बात? चलो बहुत अच्छे। और कोई रिएक्शन हो सकती है क्या सर? बिल्कुल हो सकती है। चलो मान लो यहाँ पे ZnSO4 ले लो भाई, ZnSO4 प्लस Cu ले लो, यहाँ पे क्या होगा? CuSO4 बन जाएगा प्लस Zn बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये एक और रिएक्शन हो गई इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, इसकी भी बहुत सारी रिएक्शन है, इसमें हमेशा याद रखना PPT बनेगा। ये आज के थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और बताओ और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं होगा, समझ गए? और ये हमेशा याद रखना, इसमें दो आयन एक दूसरे अपनी पोजीशन स्विच करते हैं, और यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे एक सिंगल आयन करता है या सिंगल एलिमेंट करता है, किसके साथ? दूसरे एलिमेंट के साथ। जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करेगा वीक को, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे आएगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें समझ में जाएगा कि कौन सा मोर है और कौन सा कम है। ठीक है, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बस। तो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आज हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हम उसके आगे का देखेंगे। होप आपने मेरे साथ करा होगा। ठीक है, हम आगे भी मिलेंगे। ठीक, याद रखना लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।